नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका रियल्टर अजमेरप्रॉपर्टी.com से अनिल आसनानी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अजमेरप्रॉपर्टी.com पर। जैसा कि आप सबको विदित है कि शहर में एक नया मास्टर प्लान लागू हुआ है 2013 से 2033। काफ़ी सालों से इसका इंतजार था और यह एक उस भूत की तरह था जिसके बारे में सुना सबने था लेकिन देखा कभी किसी ने नहीं था। निश्चित तौर से सरकार और एडीए इन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए ताकि इसको लागू किया जा सके, क्योंकि इससे पहले जो भी मास्टर प्लान जिन शहरों में लागू हुए, चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, निश्चित तौर से आप वहाँ पेराफेरी में वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो अति में बहुत ही शानदार हुआ है। उस पूरे शहर का विकास हुआ है। सिर्फ अजमेर का विकास इसी मास्टर प्लान की वजह से कई वर्षों से पिछले अटका हुआ था। कई सारे लंबित प्रकरण थे जिनका निस्तारण नहीं हो रहा था और कई सारी समस्याएं थीं, और इसी को दूर करते हुए इन्हीं सब के लिए एडीए ने, खासकर जो हमारे श्री पुरोहित जी हैं कलेक्टर, उन्होंने आते ही इसका निस्तारण कराया। इसके लिए आपत्तियां मांगी गई थी 2 माह पूर्व और उन्हीं सभी आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इससे सबसे बड़ा फायदा, जो इतने सालों से जो केस आपके लंबित थे, जो क्लियरेंस नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, वो गाइडलाइन अब आ गई है और धीरे धीरे आम आदमी के पहुंच तक भी वो आ जाएगी। डीपीसीआर की अनुशंसा के तहत मास्टर प्लान में 80 फीट से ऊपर सड़क पर 1.5 गुना जितनी लंबाई तक आप उसका मास्टर प्लान में व्यावसायिक, रहायशी या संस्थागत उपयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी सड़क की चौड़ाई कितनी है। अब पहले ये होता था कि 80 फुट सड़क पर अगर आपका मकान है तो आपके साथ एक समस्या रहती थी कि आपका सीज होने का खतरा रहता था। अभी आपको बहुत अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप अपना गवर्नमेंट में अपना पैसा जमा कराएं, अपना चार्जेस जमा कराएं और उसका आप उपयोग चालू करें। पहले 80 फीट सड़क पर आप व्यावसायिक उपयोग नहीं कर पाते थे, अब आप उसका आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित उपयोग आप उसका कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, जो अजमेर है या पूरा हिंदुस्तान है वो गांवों का शहर है। 80% आबादी गांवों में बसती है और चूंकि गांवों में होता क्या था कि पंचायत समितियों के थ्रू विकास होता था, पैसा पंचायत समितियों के थ्रू जाता था, तो उससे पूरा विकास नहीं हो पाता था। वो शिक्षा का और वो अनुभव नहीं होता था। वहाँ के जो कार्य करने वाले होते थे वो शिक्षा का अभाव होता था। उसकी वजह से गाँव पिछड़े हुए रहते थे और हमेशा से ये एक समस्या रहती थी। एडीए ने अजमेर के विकास को देखते हुए करीब 118 गांवों को इसमें शामिल किया है, जिसमें किशनगढ़ के मास्टर प्लान 2031 के जो करीब 18 गांव हैं और 25 गांव हैं, और पुष्कर के करीब 15 गांवों को भी जो मास्टर प्लान 2031 के हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 78 अन्य गांवों को भी शामिल किया गया है, जिसके पीछे मूल मंत्र यही है कि किसी भी तरह से गांवों का विकास किया जाए। अब वो एडीए में पेराफेरी आने के बाद वो अपना नियमन करा सकेंगे, अपने उसको बेच खरीदने में उनको अच्छा रेट मिलेगा और अच्छा विकास हो पाएगा, क्योंकि अब वो शहरी परिसीमन में आ गए, शहरी क्षेत्र में आ गए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मास्टर प्लान का सबसे बड़ा फायदा, चूंकि अब यहाँ पर कमर्शियल्स डेवलप होंगे और जो काफ़ी लोगों की संपत्तियां पड़ी थी वो किसी कारण से मुख्य सड़क पर थी और वो आवासीय उपयोग तो कर रहे थे पर उसका व्यावसायिक उपयोग किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे। वो होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और अजमेर शहर का बहुत अच्छा विकास होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुख्य फायदा है कि अब नई नई चीज़ें यहाँ डेवलप होंगी। पर्यटक सिटी डेवलप होगा। पर्यटक सिटी, अगर आपने जैसे दुबई में ग्लोबल विलेज देखा हो, जैसे वहाँ अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप चाइना के स्टॉल पर चले गए तो आपको लगेगा आप चाइना में आ गए। वहीं का खान पान, वहीं के लोग, वहीं का रहन सहन आपको उसमें दिखेगा। आप साउथ कोरिया वाले स्टॉल पर चले गए तो आपको वो दिखेगा, आपको साउथ ऑफ वंडर्स दिखेंगे। कुल इसी प्रकार के डेवलपमेंट पर अजमेर का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस पर कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से उसको पर्यटक सिटी में डेवलप किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट पार्क बनेंगे जिससे व्यवसाय को आगे तेजी मिलेगी और रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न होंगे। नालों का कवर किया जाएगा। एक फेस्टिवल सिटी की तरह कुछ बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग प्रदेशों के कल्चर को उसमें प्रेजेंट किया जाएगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट का आना भी बढ़ेगा उस कल्चर को देखने के हिसाब से, और ओवरऑल अजमेर का काफ़ी अच्छा विकास रहेगा। और कॉरपोरेट पार्क बनने से काफ़ी सारे रोजगार के साधन मिलेंगे।
और जो सबसे बड़ी बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, ऑटोमोबाइल हब बनाया जाएगा अजमेर को। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी डेवलप होगा। स्पोर्ट्स सिटी में एक तरीके से कुछ स्टेडियम्स बनाए जाएंगे, अपना हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी। जो बच्चे बाहर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, अब उन्हें अपने शहर के अंदर ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिला के जो 2013 से हमारा विकास रुका हुआ था सिर्फ इस मास्टर प्लान की वजह से, अब वो सारी आपको क्रियान्वित होती दिखेंगी। सारी चीज़ों के डेवलपमेंट अब आपको यहाँ पे अजमेर में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो एडीए ने अपनी पूरी मेहनत से और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों ने पूरी मेहनत करके इसका जो अभी प्रोजेक्ट तैयार किया है, इससे अजमेर को विकास मिलेगा। एक मानसिक भ्रांति थी कि मास्टर प्लान आने से हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी सीजिंग हो, या ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा अब आपकी प्रॉपर्टी जिनकी कुछ सीज भी हैं वो भी खुलेंगी, और जो कि नियमों की पारदर्शिता नहीं होने की वजह से इतने समय से अटकी हुई थी, अब सीजिंग खुलेगा, अब अजमेर में डेवलपमेंट होगा, हर सड़क पर आपको व्यावसायिक उपयोग मिलेंगे, इससे रोजगार बहुत अच्छा उत्पन्न होगा। और कुल मिलाकर ये अजमेर शहर के लिए एक वरदान है, जिसके लिए जिन लोगों ने इसमें प्रयास किए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही आगे से हम आपको और भी अन्य कई जानकारियां हमारे YouTube चैनल पर किसी प्रकार की नई क्वेरीज आएंगी, नई समस्याएं या नए समाधान आएंगे, हम उसके बारे में आपको पूरी जवाब देते रहेंगे हमारे चैनल पर। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए याद रखें, आपका मित्र, आपका रियलेटर, आपका दोस्त अनिल आसनानी, ajmerproperty.com से। मेरा मोबाइल नंबर है 9462101010 और ऑफिस नंबर है 9462181818। आप जब चाहें इस पर संपर्क कर सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, और आपकी सेवा में सदैव आपके हाजिर है आपका मित्र अनिल आसनानी, ajmerproperty.com से, आपका रियलेटर। धन्यवाद।